हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सुस्वागत है आप सभी का मेरी टेक्निकल क्लासेस में। मैं प्रमोद कुमार आज आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं जो आरसीसी का है। आरसीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक बीम 200 mm चौड़ी में केवल तनन इस्पात लगाया गया। देखो, एक बीम है, वो 200 mm चौड़ी है। बीम की यानी विड्थ दे दिया गया है कि 200 mm उसकी चौड़ाई है, 200 mm। ठीक, उसमें टेंसाइल रेनफोर्समेंट केवल लगाया गया है, यानी केवल तनन इस्पात लगाया गया है। ठीक, बीम पर पूरा 11 किलो न्यूटन मीटर का बंकन आघूर्ण लग रहा है। देखो, बंकन आघूर्ण में बेंडिंग मोमेंट लगा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लग रहा है कितना, 11 किलो न्यूटन मीटर। इसे बदल देंगे, देखो 11 इंटू 10⁻, ये देखो 3 कर देंगे और ये भी 10⁻³ कर देंगे तो ये mm न्यूटन mm हो जाएगा। किलो न्यूटन न्यूटन और मीटर mm हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये mm में दिया, हमको mm भी लेना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 11 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। ठीक, उसके बाद दिया है बीम की प्रभावी गहराई और इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बीम का प्रभावी गहराई यानी इफेक्टिव डेप्थ डी ज्ञात करना है और इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ए एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करना है, स्टील का एरिया। ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में और दिया हुआ है सिग्मा सीबीसी दिया है, सिग्मा सीबीसी जो कि सिग्मा सीबीसी 5 न्यूटन है, यानी सिग्मा सीबीसी जी है 5 न्यूटन है और सिग्मा एसटी है 140 न्यूटन। ये देखो, ये सिग्मा सीबीसी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा एसटी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तथा m भी दिया हुआ है। m कितना दिया हुआ है, 19। n का मान कितना लेना है, m = 90 लेना है, m = 19 लेना है। सो क्वेश्चन में एक बार और रीड कर ले रहा हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन कि एक 200 mm चौड़ी बीम में केवल तनन इस्पात लगाया गया है। बीम पर पूरा 11 किलो न्यूटन मीटर का बंकर आघूर्ण लगा है। बीम की प्रभावी गहराई और इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिग्मा सीबीसी 5 न्यूटन mm पर mm स्क्वायर, सिग्मा एसटी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर और m का मान 19 ले। ठीक, सो पहले हम फिगर बनाते हैं, ध्यान देना। एक बीम है, देखो बीम इस तरह से होता है। ठीक, लेकिन हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। बीम का क्रॉस सेक्शन जो होता है, जैसे कोई बीम काट कर देखो ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक, यानी बीम ऐसे है, ऐसे गया है, ऐसे ही गया है। ठीक, ये उसका ये किनारे का जो क्रॉस सेक्शन काट होता है वो बनाएगा, जिसमें चौड़ाई दिया है 200 mm। देखो 200 mm चौड़ाई दे दिया है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक बीम दे दिया है। ठीक, इस तरह से ये चौड़ाई है 200 mm। ठीक, ये गहराई नहीं मालूम हमको, ये गहराई मान लेते हैं। पूरा गहराई कितना है, d। अब इफेक्टिव अगर मान लीजिए यहाँ रेनफोर्समेंट लगाते हैं कुछ कवर दे करके, मान लीजिए 40 mm का कवर दे देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ पूरे किनारे से यहाँ सेंटर तक की दूरी, यानी ये रेनफोर्समेंट है। क्या है ये, स्टील है, AST। ये भी हमको ज्ञात करना है। यहाँ तक की गहराई d होता है, d कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ होता है। सो अब सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले क्रिटिकल एक्सिस निकालेंगे। क्रिटिकल एक्सिस का मतलब होता है कि हमारा जो सेक्शन है, यानी दो एक्सिस होता है। एक क्रिटिकल एक्सिस होता है, एक माने जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, दो तरह से लाइक आता है, एक एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो हम सबसे पहले क्रिटिकल एक्सिस निकालेंगे। क्रिटिकल एक्सिस क्या होता है, क्रिटिकल एक्सिस। ठीक, और
क्रिटिकल एक्सिस का फार्मूला आता है सिग्मा सी इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी मल्टीप्लाइड डी। डी क्या है? डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। तो दोस्तों हम इसमें सबका वैल्यू रखेंगे सिग्मा एस सी जिसको ये क्रिटिकल एक्सिस है, ठीक है। ये एम का मान 19 है, 19 रख दो मल्टीप्लाई सिग्मा सी बी सी का मान हमने बताया ना, दिया हुआ था कितना है 5 है, 5 डिवाइड बाई एम की वैल्यू कितना है 19 मल्टीप्लाई 5 प्लस सिग्मा एस टी 140 और डिवाइड बाई मल्टीप्लाई कितने करना है डी। डी नहीं दिया है। इसको अब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ मिटा देते हैं कुछ चीज़ें। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों हम इसको ऊपर लिख देते हैं। देखो सिग्मा सी इक्वल टू एम का मान है, एम का मान 19 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा सी बी सी 5 90 मल्टीप्लाई 5 प्लस 140 मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिए आप लोग। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 0.4 मल्टीप्लाई बाई डी। इस पूरा सॉल्व करें, डी वहीं कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक। अब हम करेंगे क्या, देखो ये हमारा क्या निकला क्रिटिकल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस से इतना डिस्टेंस पर ऊपर टॉप से इतने डिस्टेंस पर हमारा क्रिटिकल एक्सिस लाई करेगा। अब हम निकालेंगे लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है? सो दोस्तों लीवर आर्म, ठीक, लीवर आर्म होता है क्या है, ध्यान देना। लीवर आर्म होता है कि जो हमारा लीवर आर्म होता है हमारा जेड इक्वल टू डी माइनस एक्स बाई 3, ठीक। डी इक्वल टू एक्स माइनस 3, डी माइनस एक्स बाई 3, हाँ। तो डी माइनस एक्स बाई 3 ये लीवर आर्म होता है। एक्स बाई 3 क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस से एक्स बाई 3। देखो ध्यान देना, अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से बनता है, ध्यान देना, इस तरह से बनेगा। और यहाँ जो होता है उसका ये ऊपर के एरिया जो है, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, मान लेते हैं ये न्यूट्रल एक्सिस यानी क्रिटिकल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं, तो जो ये सब जो ये एरिया होता है, जो यहाँ ये ऊपर का एरिया होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया कंक्रीट होता है। न्यूट्रल के एक्सिस के ऊपर का सभी यानी सभी कंक्रीट है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के सभी एरिया को कंक्रीट माना जाता है। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होता है कंक्रीट को निगलेक्ट मान लिया जाता है, वहां से क्या काम करता है स्टील, ये स्टील, ठीक। तो देखो जो ये टोटल कंक्रीट का स्ट्रेस कार्य करता है, यानी जो हम फोर्स माना जाता है वो वही होता है, वो एक्स बाई यहाँ से लेकर एक्स बाई 3 दूरी पर वही होता है। यानी एक्स बाई 3 दूरी से, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है एक्स बाई 3 दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ यानी डी तक, जो डी पूरा था उस डी में से, यानी डी कितना था, डी जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है टॉप लेवल से, क्रॉस सेक्शन के टॉप लेवल से इस पॉइंट, ये जो स्टील दिख रहा है स्टील के सेंटर तक की डिस्टेंस डी होता है। डी का है इफेक्टिव डेप्थ। उसमें में से हम एक्स बाई 3 क्या है, इस कंक्रीट का जहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स, यहाँ टॉप से लेकर नीचे एक्स बाई 3 तक डिस्टेंस होता है। यानी अगर ये पूरा एक्स है, ठीक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक्स होता है, इसमें एक्स अगर 3 का डिवाइड कर देंगे तो एक्स बाई 3 निकलेगा, वहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो यहाँ आएगा। ये जो डिस्टेंस होता है ये इसको हम निकाल देते हैं। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, यानी पूरे डी में से इसको जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बचेगा, और लीवर आर्म होता है। लीवर आर्म निकालेंगे क्या, डी तो हमको मालूम नहीं है। एक्स क्या है न्यूट्रल एक्सिस, इसका वैल्यू रख देते हैं जी, क्रिटिकल एक्सिस 0.4 इंटू डी बाई 3, ये 3। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.86 डी, ठीक। सो ये है सी, ठीक, ये वही। सो अब हम, ठीक, अब उसके बाद हम निकालेंगे क्या, इसकी डिजाइन होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है क्या है यार, ये क्या कहते हैं, मोमेंट का फार्मूला होता है बल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, लीवर आर्म होता है। लीवर आर्म माने जेड, ये जेड हमने निकाला भी, ठीक।
फोर्स क्या होता है, एरिया इंटू, देखो ध्यान देना, देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है यानी देखो ध्यान देना, स्ट्रेस इक्वल टू होता है, स्ट्रेस अगर मान लो सिग्मा से स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए होता है, यानी एफ बाई यानी फोर्स अपॉन एरिया, अगर फोर्स निकालेंगे तो एरिया मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस निकलेगा। ठीक, तो अगर हम इसका स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस कितना निकलेगा, एरिया कितना निकलेगा, ध्यान देना, स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, यानी स्ट्रेस जो होता है 0 से लेकर सिग्मा सी बी सी तक जाता है। तो 0 प्लस सिग्मा सी बी सी, इसका बाई 2 कर देंगे, एवरेज ले लेते हैं, मल्टीप्लाई एरिया लेंगे, फोर्स होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, तो एरिया होगा एक्स इंटू बी। ध्यान देना एक्स क्या है, यहाँ से आता है कि बी है, ये एरिया होगा कंक्रीट का। ठीक, उसके बाद लीवर आर्म दिया हो, लीवर आर्म हमने सॉल्व किया था 0.86 डी आया था, इसमें सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 0 प्लस सिग्मा सीबीसी की वैल्यू रखेंगे 5/2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू रख देंगे 0.4 इंटू डी इंटू बी की वैल्यू 200 mm मल्टीप्लाई 0.86 डी। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कितना आता है, ध्यान दे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, अगर मान लो ये 200 mm है ना, बी की वैल्यू, अगर बी मान लीजिए ऐसे लिए रहे साथ में, फार्मूला बन जाए बी, अगर साथ में जाएंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने में हमारा कितना आ रहा है, आप लोग भी सॉल्व करिए, हमारा 0.86 बी डी स्क्वायर, देख ले वैल्यू एक बार फिर से रखें, 5/2, ठीक, 5/2 0.4 डी बी सब सही है। ठीक, 0.86 आ रहा है, हमारा वैल्यू कितना रहा है 0.86 बी डी स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू हमने पुटिंग नहीं रख किया है। अब ध्यान देना, यहाँ एम आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया था 11 किलो न्यूटन पर मीटर, 11 किलो न्यूटन मीटर, इसका वैल्यू था ये 11 × 6 न्यूटन पर mm, न्यूटन इंटू mm। ठीक, ध्यान देना। ठीक, उसके इक्वल टू, क्योंकि मोमेंट है 0.86 बी की वैल्यू 200 में रखो, यहाँ डी रखो, डी स्क्वायर आएगा, डी की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे आप, सो हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, अब लिख लेना। देखो ये है एम आर की वैल्यू जो है 0.86 बी डी स्क्वायर आया है। ठीक, इसका वैल्यू रखेंगे तो हम जानते थे, वह पहले शुरू में लिखे थे कि 11 × 10⁶ 0.86 बी की वैल्यू 200 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर है, डी का मान निकाल, डी स्क्वायर का मान निकालोगे, ये 10⁶ डिवाइड हो जाएगा 0.86 मल्टीप्लाई 200, स्क्वायर उधर जाएगा तो डी की वैल्यू आएगा अंडर रूट, वही वैल्यू 10⁶ 0.86 इंटू 200। ठीक, इसका डी की वैल्यू निकालो दोस्तों, फाइंड आउट करो इसको, इसका वैल्यू आ रहा है, हमारा आ रहा है 252.252.89 mm। ठीक, इसे मिटा दे रहे हैं, अगर हम ले लेंगे एवरेज, लगभग मान लेंगे, लगभग वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यानी टेक माना ले लेते हैं, टेकिंग इस वैल्यू का मान हम ले लेते हैं, कितना डी का मान कितना आ गया है 260 मान लेते हैं। ठीक, हम ज़्यादा ही मान पाएंगे, मान लेंगे। ठीक, ठीक वो हो गया। अगर हम ये डी हमारा क्या इफेक्टिव डेप्थ हमारा आ गया 260 mm। ठीक, ये दो बेर्थ है 200 mm, 260 mm इफेक्टिव डेप्थ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब ये देखो, ये भी तो कुछ दूरी होती है, हमारा तो इफेक्टिव डेप्थ होता है क्या है कि टॉप से लेकर इसके ये जो लाइन जाएगी, यानी इसके सेंटर, ये जो गोला है ना, गोला क्या है, ये क्या कहते हैं, छड़ है, सरिया, यानी रेनफोर्समेंट, इसके केंद्र से होकर जो लाइन है यहाँ तक की दूरी होती है इफेक्टिव डेप्थ। अब ये दूरिया कुछ बती, ये कवर होता है, तो हम कवर मान लेते हैं, टेकिंग कवर 40 mm को हम कवर दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डी हो जाएगा, कैपिटल डी होता है यानी पूरा डिस्टेंस, कैपिटल डी हो जाएगा 260 + 40 यानी 300 हमारा क्या आ गया।
पूरा डिस्टेंस आ गया। हमको क्या पूछा था, ये इफेक्टिव डेप्थ पूछा था 260 mm, ये हमारा पूरा डेप्थ आ गया। अब हमको क्या निकालना, हमारा डी तो निकल गया, ये डी की वैल्यू थी, डी हमारा निकल गया। अब हमको AST चाहिए। अब डी की वैल्यू किसी एक फार्मूले में हम रखेंगे, तो इसे मिटा दे रहे हैं अब दोस्तों। तो देखो अब हमको AST फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान देना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो था अभी हमने किसके थ्रू लिया था, कंक्रीट के थ्रू लिया था। जो फार्मूला लिखा था 0 + सिग्मा C/2, फिर एरिया रखा था। स्याही डाल ले यार, स्याही 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 दो तो, स्याही, कलम नहीं चल रहा ना सीधे से, 1 मिनट। हाँ देखो अभी हमने जो किया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिया था, वो कंक्रीट के थ्रू लिया था। कंक्रीट के थ्रू क्या था कि जो इसका एरिया था, ये जो इसका स्ट्रेस था सिग्मा CBC, एवरेज सिग्मा CBC/2, क्योंकि ये 0 से लेकर यहाँ तक जाता है सिग्मा CBC, यानी 0 + सिग्मा CBC/2 इंटू एरिया क्या था, ये x इंटू बी था, ठीक है। और उसके बाद लीवर आर्म था। लेकिन अब हम यहाँ लेंगे लीवर आर्म D - x/3 यानी XC/3, लेकिन हम यहाँ किसके थ्रू लेंगे, अब हम इस नीचे के यानी स्टील के थ्रू लेंगे तो आएगा हमारा क्या, देखो होता क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स, यानी फोर्स होता है इनटू लीवर आर्म यानी Z। फोर्स क्या होता है, फोर्स में होता है स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस क्या होता है, क्या स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा ST इंटू एरिया। फोर्स का फार्मूला होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या होगा AST मल्टीप्लाई लीवर में D - x/3। ये रखो, चाहे डी की जेड की वैल्यू रख दो, जेड की वैल्यू हमने निकाला था। सिग्मा ST का मान 140, एरिया हमको मालूम नहीं है, हमको फाइंड आउट करना है, इंटू जेड। जेड का पूरा मान कितना था, 0.46D ऐसे करके आया था ना, जेड का मान 0.4D, ठीक। और ये एम आर का वैल्यू हम जानते हैं वही 11 × 10⁶। ध्यान देना डी की वैल्यू भी यहाँ रख दे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ डी की वैल्यू रख देते हैं हम काट कर। इसके बाद यहाँ डी की वैल्यू कितना आ गया था हमारा 260, इसको हम सॉल्व करेंगे तो AST आ जाएगा। AST की वैल्यू बताओ तुम सॉल्व करके। AST निकालना है 11 × 10⁶ डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाई 0.4 × 260, 0.140। सॉरी, ध्यान देना इस बात को, 1 मिनट। क्वेश्चन सॉरी गलती है, यहाँ जो होता है 0.86D है, ठीक, 86 ये डी का वैल्यू रखा गया, ठीक। ये जो वैल्यू यहाँ है 0.86D, अगर हम डी का हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे 260। इसको सॉल्व करो, 0.86 मल्टीप्लाई 2, इसको सॉल्व करो, ST की वैल्यू निकालो। AST की वैल्यू आ जाएगा 351.52 mm², ठीक। यानी इसको लगभग मान लेंगे 352, लगभग मान लेते हैं हम कितना 352। AST की वैल्यू कितना आ गया 352, लगभग मान लेते हैं। दो हमारे फाइंड। ये हमारा क्वेश्चन आया था 2015 में, 2015 में 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आप लोगों को कंसेप्ट जानना पड़ेगा, सरल लगने लगेगा अपने आप।
कि लीवर आर्म क्या होता है। देखो लीवर आर्म एक बार बता दे रहे हैं। लीवर आर्म जो होता है, पहले उसके पहले हमें इफेक्टिव डेप्थ ज्ञात करना है। इफेक्टिव डेप्थ होता है ये जो क्रॉस सेक्शन है बीम का, इसके टॉप लेवल से लेकर जहां तक रेनफोर्स, ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, यानी टेंशन में डाला गया, ठीक है। टेंसाइल रेनफोर्समेंट के केंद्र तक की दूरी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक। और देखो जो ऊपर न्यूट्रल एक्सिस होता है उसके ऊपर कंक्रीट माना जाता है, न्यूट्रल एक्सिस नीचे जो होता है एक्ट करता है सिर्फ रेनफोर्समेंट। इसके नीचे जो कंक्रीट उसको पकड़े रहता है, बाकी जो भी कार्य करता है, तो ये नीचे टेंसाइल होता है, ऊपर कंप्रेसिव होता है। टेंसाइल में रेनफोर्समेंट यानी स्टील जो होता है टेंसाइल में मजबूत होता है, कंप्रेसिव में कमजोर। और जो ये होता है ये कंक्रीट कंप्रेसिव में मजबूत होता है, टेंसाइल में वीक होता है, ठीक है। क्या कहते हैं कि लीवर आर्म जो होता है, ये देखो जो कंक्रीट होता है उसका जो टोटल फोर्स एक्ट करता है वहां से लेकर के इसके केंद्र तक की दूरी है, तो ये पूरा होता है कितना डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक केंद्र तक की दूरी ऊपर से लेकर। लेकिन यहाँ जो एक्ट कर रहा है x/3, यहाँ से लेकर यहाँ तक x/3 दूरी पे एक्ट कर रहा है क्या, पूरा फोर्स किसका, कंक्रीट का। वहाँ केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होता है, लीवर आर्म होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने बताया। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो हमारा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग अपने फ्रेंड वगैरह, मित्र वगैरह सभी ये वीडियो ले, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा आगे चलकर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर वाइज, सभी स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज जो भी एग्ज़ाम होते हैं डिप्लोमा के, जितने भी सेमेस्टर है उस सभी सेमेस्टर वाइज सभी बुक को एक एक करके कराया जाएगा। और उसमें हम लोग का पैटर्न रहेगा क्वेश्चन वाइज। जैसे एक सब्जेक्ट का कोई अगर एक चैप्टर हो गया, यदि मान लीजिए जैसे हम करा रहे हैं क्या कहते हैं हाइड्रोलिक्स करा रहे हैं ना, तो हाइड्रोलिक्स का अगर फर्स्ट चैप्टर हो गया, यानी मान लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या कोई भी हो जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक। अगर उसका पहला चैप्टर हो गया तो उससे हम आप लोगों को क्वेश्चन सीट देंगे, यानी हम यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन कराएंगे। उससे वो भी कैसा क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी भी जे एग्जाम, RRB जे या SSC जे या कोई भी जे एग्जाम हो उसमें आया हुआ हो, ठीक। हाँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो, तथा कमेंट हमें जरूर करना है कि जो भी हमारे अंदर कमी हो हम लोग सुधार करेंगे उसमें, ठीक है। कमियां तो हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, हम उस चीज़ को सुधार करेंगे। तथा आप लोग क्या कहते हैं कि हम लोग लाइव चलाने वाले हैं क्लास सब्जेक्ट वाइज यही डिप्लोमा की, और आप लोग सभी अपने मित्रों से बताएं और तथा आएँ, ठीक। और थैंक यू सो फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।